रात के आसमान को देखो, ये एक विशाल कैनवास की तरह है जिसमें अनगिनत तारे बिखरे हुए हैं। हजारों तारे टिमटिमा रहे हैं। हर तारा एक कहानी कहता है, एक रहस्य छुपाए हुए है। हर तारा एक सूरज है जो रोशनी और गर्मी से चमक रहा है। ये तारे हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन की संभावना को दर्शाते हैं, लेकिन इन तारों में और भी बहुत कुछ है। ये तारे हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। इनमें से कई तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल हमारे सौर मंडल की तरह। ये ग्रह, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। इन दूर की दुनियाओं को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं और इनकी खोज ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी है। सदियों से हम केवल अपने ग्रहों से परे ग्रहों के अस्तित्व की कल्पना कर सकते थे। प्राचीन खगोलविदों ने तारों को देखा और सोचा कि क्या उन तारों के चारों ओर भी ग्रह हो सकते हैं। अब शक्तिशाली दूरबीनें हमें विशाल दूरी को देखने की अनुमति देती है, जिससे ये छिपी हुई दुनियाएं सामने आती हैं। ये दूरबीनें हमें उन ग्रहों की झलक दिखाती हैं जो कभी केवल हमारी कल्पनाओं में थे। ब्रह्मांड एक्सोप्लैनेट से भरा हुआ है। हर एक अनोखा है और रहस्यों से भरा है जिनका खुलासा होना बाकी है। हर एक्सोप्लैनेट की अपनी विशेषताएं हैं जो हमें ब्रह्मांड की विविधता का एहसास कराती हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारी कल्पनाओं को जगाया है। वैज्ञानिक इन ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां जीवन संभव है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमें हमेशा से परेशान करता रहा है। या इन दूर की दुनियाओं में भी जीवन है? क्या वहां भी कोई है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? जवाब की तलाश अभी शुरू हुई है। हम एक रोमांचक यात्रा पर हैं जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जा रही है। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। एक्सोप्लैनेट कई तरह के होते हैं। कुछ गैस के विशालकाय ग्रह हैं, बृहस्पति से भी बड़े, जिनमें घूमते तूफान और रंगों की धारियां हैं। अन्य पृथ्वी की तरह चट्टानी हैं, लेकिन अपने तारों के बहुत करीब हैं, जिससे वे बहुत गर्म हैं। फिर भी अन्य बर्फीले हैं, जिनकी सतह के नीचे जमे हुए महासागर छिपे हुए हैं। पहला एक्सोप्लैनेट 1992 में खोजा गया था, जो एक पल्सर, एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा की परिक्रमा कर रहा था। तब से खगोलविदों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में दूरबीनों का उपयोग करके हजारों और ग्रह खोजे हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड में ग्रहों की वास्तविक विविधता को समझने के करीब लाती है। एक्सोप्लैनेट को खोजना कोई आसान काम नहीं है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। वे उन तारों की तुलना में बहुत धुंधले होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं, और इसलिए उन्हें देखना बेहद मुश्किल होता है। इन ग्रहों को खोजने के लिए खगोलविद कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ तकनीकें बहुत ही संवेदनशील उपकरणों और सटीक माप की मांग करती हैं। सबसे आम तरीकों में से एक है ट्रांजिट मेथड। इस विधि में खगोलविद तारे की चमक में छोटे छोटे बदलावों को मापते हैं। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो हमारे दृष्टिकोण से यह तारे की थोड़ी सी रोशनी को रोक देता है। इस घटना को ट्रांजिट कहा जाता है। चमक में इन गिरावट को मापकर खगोलविद एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं और यहां तक कि उसके आकार और कक्षा का अनुमान भी लगा सकते हैं। यह विधि बहुत ही प्रभावी है और अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज में मदद कर चुकी है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है रेडियल वेलोसिटी मेथड। इस विधि में खगोलविद तारे की गति में छोटे छोटे बदलावों को मापते हैं। जैसे ही एक एक्सोप्लैनेट अपने तारे की परिक्रमा करता है, उसका गुरुत्वाकर्षण तारे पर खिंचाव डालता है, जिससे वह थोड़ा डगमगाता है। इस डगमगाहट को मापकर खगोलविद एक्सोप्लैनेट के द्रव्यमान और उसकी कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियल वेलोसिटी मेथड का उपयोग करके खगोलविद उन एक्सोप्लैनेट की खोज कर सकते हैं जो ट्रांजिट मेथड से नहीं देखे जा सकते। यह विधि विशेष रूप से उन ग्रहों के लिए उपयोगी है जो अपने तारे के बहुत करीब नहीं होते। इन दोनों विधियों के संयोजन से खगोलविद हमारे ब्रह्मांड में छिपे हुए अनगिनत एक्सोप्लैनेट की खोज कर सकते हैं। यह एक रोमांचक और निरंतर विकसित हो रहा क्षेत्र है जो हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद करता है। खोजे गए हजारों एक्सोप्लैनेट में सबसे आकर्षक वे हैं जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं।
ये चट्टानी ग्रह आकार और द्रव्यमान में हमारे जैसे ही अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। रहने योग्य क्षेत्र एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए इस क्षेत्र के भीतर ग्रहों को खोजना अलौकिक जीवन की खोज में एक बड़ा कदम है। भाग 5, गोल्डीलॉक्स जोन, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, तारे के बहुत करीब नहीं होता है, जहां तरल पानी के अस्तित्व के लिए बहुत गर्म होगा, और बहुत दूर भी नहीं होता है जहां बहुत ठंडा होगा। रहने योग्य क्षेत्र का आकार और स्थान तारे के आकार और तापमान पर निर्भर करता है। छोटे ठंडे तारों में रहने योग्य क्षेत्र पास होते हैं, जबकि बड़े गर्म तारों में रहने योग्य क्षेत्र दूर होते हैं। भाग 6, जीवन की फुसफुसाहट, बायोसिग्नेचर की तलाश। रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी जैसे ग्रह को खोजना रोमांचक है, लेकिन यह जीवन के अस्तित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह केवल पहला कदम है। हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या ये ग्रह वास्तव में जीवन का समर्थन कर सकते हैं। इसके लिए हमें उनके वायुमंडल, सतह और संभावित जल स्रोतों का गहन अध्ययन करना होगा। वैज्ञानिकों को यह भी देखना होगा कि क्या इन ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व और ऊर्जा स्रोत मौजूद हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी दूसरी दुनिया में जीवन मौजूद है, हमें इसके संकेतों को देखने की जरूरत है। बायोसिग्नेचर। बायोसिग्नेचर वे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है। ये संकेत कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल में विशिष्ट गैसों की उपस्थिति, सतह पर जैविक गतिविधियों के निशान, या यहां तक कि रेडियो सिग्नल जो किसी बुद्धिमान जीवन के संकेत हो सकते हैं। बायोसिग्नेचर एक ग्रह के वातावरण में रासायनिक यौगिक या पैटर्न होते हैं जो केवल जीवन द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन और ऑक्सीजन जैसी गैसें जब एक साथ पाई जाती हैं, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है कि वहां जीवन मौजूद है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यह भी देखना होगा कि क्या इन गैसों का उत्पादन किसी अन्य गैर जैविक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति एक मजबूत बायोसिग्नेचर है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा पृथ्वी पर लगातार फिर से भर जाता है। इसी तरह मीथेन की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह भी जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी इन गैसों का उत्पादन कर सकती हैं। भविष्य के टेलीस्कोप जीवन के इन स्पष्ट संकेतों की खोज करते हुए एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। ये टेलीस्कोप हमें उन ग्रहों की विस्तृत जानकारी देंगे जो हमारे सौर मंडल से परे हैं। वे हमें यह समझने में मदद करेंगे कि क्या वहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। इसके अलावा ये टेलीस्कोप हमें यह भी बताएंगे कि क्या इन ग्रहों पर जीवन के संकेत वास्तव में जैविक गतिविधियों के कारण हैं या किसी अन्य प्रक्रिया के कारण। भाग 7, अजीब नई दुनिया, विचित्र और चरम। सभी एक्सोप्लैनेट पृथ्वी जैसे नहीं होते हैं। वास्तव में कुछ सर्वथा विचित्र हैं। उदाहरण के लिए हॉट जुपिटर गैस के विशालकाय ग्रह हैं जो अपने तारों के अविश्वसनीय रूप से करीब परिक्रमा करते हैं, जिनकी सतह का तापमान कुछ तारों से भी अधिक गर्म होता है। फिर सुपर अर्थ हैं, पृथ्वी से बड़े और अधिक विशाल चट्टानी ग्रह जिनकी सतह की स्थिति अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों में विशाल महासागर हो सकते हैं या यहां तक कि जीवन के विदेशी रूपों से आच्छादित हो सकते हैं। भाग 8, कॉस्मिक ऑडिसी, अपने क्षितिज का विस्तार। एक्सोप्लैनेट की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में अनगिनत ग्रह प्रणालियों में से एक है और यह कि ब्रह्मांड दुनिया की एक अद्भुत श्रृंखला से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें और भी अजीब और अद्भुत एक्सोप्लैनेट मिलना निश्चित है। हर एक जो संभव है उसकी हमारी समझ को चुनौती देता है और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। भाग 9, क्या हम अकेले हैं? अंतहीन खोज। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान को चलाने वाला अंतिम प्रश्न यह है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इतने विविध और संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज हमें आशा देती है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज की एक यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आकर्षित करती रहेगी।